जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। कैसा रहने वाला है दोस्तों यह सावन का महीना। भगवान भोलेनाथ की कृपा, असीम कृपा होने वाली है आप सभी के ऊपर। बहुत शुभमय है दोस्तों। काफी दिनों के बाद यह संयोग बनने जा रहा है कि इस समय इस राशि के सभी जातकों का बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की कृपा, गणेश जी महाराज की कृपा, प्रभु राम जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, धन दान से भरे रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात आपको बताता हूँ, जरा नोट करना दोस्तों इस बात के लिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बस आप लोग प्रयास किया करें अंत तक देखने का। जी हाँ दोस्तों, जैसे प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर आप समझ लिए दोस्तों कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ इस बात के लिए आप अपने निर्मल मन से हमारे प्रभु जी की आराधना कीजिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में बिल्कुल गंदी सोच नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं लाना है। फिर देखो अपने जीवन का आनंद। दोस्तों, कहीं से भी आपकी हर समस्या का समाधान होगा, यह मेरी गारंटी है, मेरा अनुभव है। आप केवल कपट छोड़ दीजिए। मेरा अनुभव, माता की प्रेरणा, भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद। मैं आपको बहुत बताता हूँ दोस्तों, गलत नहीं हो सकता है। बस आप सही हो जाइए, स्वयं सुधर जाएं, बाकी लोगों को मेरे स्वामी सुधार देंगे। यह आपकी समस्या नहीं है दोस्तों, यह हमारे प्रभु श्री राम जी की समस्या है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, मैं एक बात का जरूर निवेदन करूंगा आप सभी से, भाइयों से, बहनों से, प्यारे दोस्तों से, कि अपने घर को, अपने परिवार को आप स्वयं चलाना सीखिए। हम नहीं चलाते हैं, दूसरे लोग हमारे परिवार को चलाते हैं, हमारे घर को चलाते हैं। हम लोग इधर उधर की बातों में, किसी के बहकावे में आकर के अपने परिवार की लाइफ खराब कर देते हैं। यह बहुत गलत सोच है। आपको किसी की बात नहीं मानना है, आप अपने विवेक से कार्य करिए। आपको सलाह देने वाले लाखों हजारों लोग मिल जाएंगे, पर भला करने वाला कोई नहीं होगा। यह बात आप मान लीजिए हमारी, क्योंकि यदि आपके घर में सुख शांति है तो अड़ोस पड़ोस के लोग अशांति फैलाने की हमेशा प्रयास करते हैं। जी हाँ, यह मानव है आज का, किसी को सुखी नहीं देखना चाहता। जी हाँ दोस्तों, यह यदि सुधर जाए, इधर उधर की सब बातों को छोड़ने लगे लोग, केवल ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर हमेशा अच्छा करता है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। हजारों गलतियां माफ करते हैं, लाखों गलतियां माफ करते हैं। आपको याद होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने 99 गलती माफ की थी। किसकी? राजा शिशुपाल की। दोस्तों, 99 के बाद 100वीं बार उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया था। इसलिए ईश्वर हमेशा हर गलती को माफ करता है, हमेशा सुधरने के लिए मौका देता है। जी हाँ, अस्तित्व हमारा और आपका, अस्तित्व आपके कर्म अर्थात हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं है। और आपके कर्म जो है, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ, वाकई में इस राशि के लोग बहुत अच्छे होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं, निष्ठावान होते हैं, और कर्म का पूरा भाग से साथ दे दे तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है दोस्तों। और इस बार जो आपका भाग अगस्त के महीने में, जी हाँ, साथ देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, कैसे दोस्तों आप समझना, आपका भाग्येश है बुध, और बुध जाकर के लाभ हो गए हैं इस समय। और दोस्तों, लाभ होकर के यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना रहे हैं, बहुत शानदार है। और जो यह लक्ष्मी नारायण राजयोग दोस्तों 22 अगस्त तक रहेगा। 22 अगस्त के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में। तो दोस्तों, जब वक्री होंगे, इस वजह से वापस कर्क राशि में आ जाएंगे, और शुक्र जो है, शुक्र चले जाएंगे द्वादश होने। और दोस्तों, द्वादश शुक्र दिग्बरा के बाद थोड़ा सा दिग्बली होने की वजह से जो माइनस है, जो थोड़ा सा नुकसान में दिखाई दे रहा है, वही भी कवर करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, 22 तारीख तक की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद क्या होगा इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, 22 तारीख तक क्या क्या
लाभ होगा यह आप समझने की कोशिश अवश्य करिए। आप विदेश में रहते हैं या हमारी बहनें रहती हैं, भाई रहते हैं, मित्र रहते हैं, माताएं रहती हैं, बहुत सारे लोग विदेश में हैं। अगर संघर्ष कर रहे हैं तो इस समय खासकर पैसों को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के दोस्तों बहुत अच्छा समय आने वाला है। या फिर नौकरी नहीं लग रही थी, वीजा समाप्त होने वाला था और नौकरी पर तलवार लटकी हुई थी, तो अब ऐसी स्थिति में आप गुजर रहे हैं तो उसमें शुभ समाचार आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो बुध है द्वादश होकर विदेश हाउस का स्वामी होकर के वो दोस्तों हर समस्याओं का समाधान करेगा, जो भी समस्याएं थी इस समय। एक अच्छी बात हमें और दिखाई दे रही है कि उसके बाद जाकर के शुक्र भी तो देखना जरूरी है दोस्तों। अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, रोगी हैं तो निरोग हो जाएंगे, यह बात आप ध्यान रखना। अभी तक आप थोड़ा टेंशन में रहते थे दोस्तों, जो बना हुआ था टेंशन पैसे को लेकर के या अन्य किसी क्षेत्र को लेकर के, तो वो सब कुछ समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, अड़ोस पड़ोस के माध्यम से या फिर दोस्तों किसी भी माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से जो भी हो रहा है, अभी तक समस्याएं जो आ रही थी वह सब समाप्त हो जाएंगी। घर में कोई वैभव की चीजें लाना चाह रहे हैं, यानी कि लग्जरी चीजें आप मन में कोई विचार बनाए हुए हैं, तो दोस्तों उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है ग्रह नक्षत्रों से। यह भी यहाँ पर स्थिति अच्छी दिख रही है दोस्तों। और हम आपको एक बात और बता दें कि यह राशिफल पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तब आप विचलित नाम के आधार पर भी वीडियो को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। यदि आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आप अपनी जन्म कुंडली का किसी योग ज्योतिषी से अवश्य विश्लेषण कराएं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखना। बाकी ऐसा नहीं कि आपको लाभ ना हो, वीडियो से लाभ आपको बहुत होगा, ज्ञानवर्धक है। और दोस्तों आपकी यहाँ पर हर स्थिति अच्छी दिख रही है। अब दोस्तों हम वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि बाबा भैरवनाथ भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बगल में लगी हुई घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट डाल कर लें, जिसमें हमारी आने वाली हर वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आप किसी को पता नहीं होने दे रहे हैं और चुपके कर रहे हैं तो उसमें भी ठीक है, मामला अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। तो स्थिति दोस्तों अब इन सबसे बढ़कर आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो भाग अगर अच्छा हो तो हर चीज हासिल हो जाती है। अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छे पैसे, वैभवशाली, संभ्रांत होना और समाज में बुलंदियां आपकी अच्छी होना। जी हाँ दोस्तों, यह सब भाग्य साथ देता है तो अच्छा होता है, ग्रहों के कारण भी अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपका भाग साथ दे रहा है। जी हाँ, आपका भाग, और ये आपके लिए अगस्त का पूरा महीने में कम से कम 22 तारीख तक तो भाग्य साथ बहुत अच्छा दे रहा है। 22 के बाद जैसे ही कर्क राशि में आएगा यह लक्ष्मी नारायण योग बना देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो उसके बाद लक्ष्मी नामक राजयोग, यह भी अच्छा है। यह अच्छा होने के नाते मैं बताऊंगा आपको, आपका भाग आपका साथ दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कितनी मेहनत कर लो आप, आपके अड़ोस पड़ोस में भी होंगे ऐसे बहुत सारे होंगे लोग दोस्तों जो बहुत खुरापाती तत्व के होंगे, मूर्ख होंगे, मूर्ख नहीं महामूर्ख भी हो सकते हैं दोस्तों। उनको क्या, जिनको बोलने का तरीका भी नहीं होगा, उठने बैठने का भी तरीका नहीं होगा, खाने पीने का नहीं होगा, कभी भी किसी को अच्छे से नहीं देखना चाहते होंगे। जी हाँ दोस्तों, बात बात में जवान पर अशब्द बोलते रहते होंगे, ऐसे लोग होंगे, अवश्य आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी देखिए बुलंदियों पर होंगे, अच्छा खासा पैसा होगा, अच्छा काम चल रहा होगा, उनका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपको लग रहा होगा उनको देख करके वहीं पर कि आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उस पर सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों भाग्य साथ उनका दे रहा है इस समय, इसलिए वह बुलंदियों पर हैं। लेकिन जिस दिन
उनका भाग्य साथ नहीं देगा, उनके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तब देखना कि उनको कैसे समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन आप भाग्य साथ देता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। अब आगे दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे यही बार बार निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप हमेशा धर्मार्थ रहिए और भगवान भोलेनाथ की सावन के महीने भर आराधना करिए, अभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए, आपको लाभ होगा। आप किसी के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि आप दूसरे को देख करके परेशान मत हो, आपका समय अवश्य अच्छा आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त बदलता है, यह गारंटी है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, नोट करना। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, जब जिसका वक्त आता है वो चमक जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिए इस बात को, आपको तो चमकना ही चमकना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर शुक्र बुध की युति संबंध में। दोस्तों 22 तारीख तक उससे आपको क्या क्या लाभ होगा। यहाँ लाभ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हानि कम दिखाई दे रही है। अब जो दोस्तों 16 तारीख से सूर्यदेव भी पूरे 1 साल के बाद 16 अगस्त को अपने ही घर में अर्थात लाभ स्थान में पहुंच जाएंगे, सिंह राशि में। वही सिंह राशि उनका घर है, अपना घर है। अब देंगे क्या क्या आपको लाभ, तो दोस्तों आप नोट करिए। शासन प्रशासन से दोस्तों आपको लाभ मिलने वाला है। आप यदि पॉलिटिकली है तो आपको वहाँ अच्छा ग्रोथ करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। शासन प्रशासन से आपके रुके हुए सारे कार्य बनेंगे, आपका दबदबा होगा, एक रुतबा होगा। सूर्य के दौरान आप अगर किसी अच्छे पद पर बैठे हैं, अगर आपके स्टाफ आपका सम्मान नहीं कर रहा है, स्टाफ कहना नहीं मान रहा है, स्टाफ सही ढंग से काम नहीं करता है, तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए यह शुभ समाचार है दोस्तों। आप बिल्कुल अपना अच्छा सा करियर बनाएंगे और आपका बहुत आगे औहदा बढ़ेगा, यानी आपको लोग मान सम्मान देंगे, अच्छा होगा सारे काम। क्योंकि सूर्य से इस ब्रह्मांड का राजा कहते हैं सूर्यदेव को। सूर्य तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो माइनस में है दोस्तों, सारे ग्रह मिलकर के एक फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और शुक्र बुध के संबंध से सूर्य के संदर्भ में अगर देखते हैं तो शानदार समय है, लेकिन कुछ चीजें कमजोर हैं। जैसे कि मंगल गुरु का होना, यहाँ मंगल गुरु का अष्टम में होना दोस्तों शुभ नहीं है। कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है, ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, जो आप भाइयों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर आपकी अपेक्षा थोड़ी आपको असफलता मिल सकती है, निराशा मिल सकती है, वो अलग बात है। बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर हैं, तो पार्टनर के साथ में भी हो सकता है, थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, यह संभव है। क्योंकि बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, उनमें कहीं किसी प्रकार की जो है तनाव है आप दोनों के बीच में, यह भी संभव है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इस समय हमें आपको एक ही सलाह देना है कि भगवान शिव की आपको आराधना करना है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, 19 अगस्त तक तो श्रावण का महीना है, आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए दोस्तों, और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं मंगलवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, हनुमान मंदिर में जाकर के चमेली का तेल दान करके आइए, या फिर चमेली के तेल का दीपक जलाकर आइए, या हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुद्ध गाय के घी का भी दीपक आप जला सकते हैं, बहुत ही लाभदायक है। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा दोस्तों, निश्चित रूप से अच्छा होगा आपके साथ, आप ध्यान रखिए। और मंगलवार और सोमवार के दिन हनुमान जी को आप, कुछ नहीं बनता है, गुड़चने का भोग लगाइए। जी हाँ दोस्तों, गुड़चना बहुत प्रिय है हनुमान जी महाराज को, और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक अवश्य करिए। जी हाँ दोस्तों, और ये मत समझना कि यह मैंने बता दिया तो ये आपके ऊपर, यह आपके साथ होना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि अरबों लोग हैं संसार में और करोड़ों लोग हैं सब इस राशि के, तो दोस्तों सबके साथ एक जैसी घटना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसी हो। इसलिए मैंने कहा है कि आपके जन्म में अंतर, जब जन्म होता है तो 1 मिनट में ही जन्म कुंडली बदल जाती है दोस्तों। उतने अंतर से भी तो आपकी कुंडली, जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप कुंडली को अवश्य, एक ज्योतिषी को अवश्य दिखाएं, क्योंकि उससे क्या है कि हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, और कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए दोस्तों। और आप विचलित नाम से भी इस राशिफल पूरा देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके अच्छे हैं, आप भगवान की आराधना करिए, बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं, आपका हर भाग बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
इस बात को बस आप ध्यान रखिए। प्रभु राम जी की, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा के पात्र बनिए। जी हाँ दोस्तों, गरीबों को दान करिए, भिखारियों को भोजन कराइए। जी हाँ दोस्तों, असहाय लोगों की मदद करिए। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ कृपा करो, अपने आराध्य देव का, इष्ट देव का नाम, कुलदेवी कुल देवता का नाम, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, जो देव आपको प्रिय लगे आप एक बार नहीं कम से कम 3 बार उनका स्मरण अवश्य करिए और बाबा भैरवनाथ के आप कृपा के पात्र बनिए। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।